नमस्कार। अपने खास कार्यक्रम जनता जनार्दन में हम फिर से मौजूद हैं और इस बार का विषय है यूथ से जुड़ा हुआ, युवाओं से जुड़ा हुआ। आखिर युवाओं के रोजगार के लिए अब नई सरकार में क्या होगा, पुरानी सरकार ने क्या कुछ किया, युवा किस मुहाने पे खड़े हैं, आखिर युवाओं की सरकारी नौकरी के लिए क्या कुछ हो रहा है या क्या कुछ होगा। पीएससी की जो परीक्षा हुई थी 2021 में, उसकी सीबीआई जांच की घोषणा हो चुकी है। सीबीआई को सौंपने का निर्णय छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय कैबिनेट ने ले लिया है। आखिर इस मसले पे यूथ सोचता क्या है, आखिर वो अपना भविष्य देखता क्या है, इन सब तमाम मामलों को लेकर आज चर्चा करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े लोग हैं, इसके अलावा परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा भी हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए भी लोग हैं और अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा तो हैं ही हमारे साथ। उन सबसे बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे। आप भी तैयारी करते हैं परीक्षा की, क्या लग रहा है इस बार? अब नई सरकार बदल गई है, युवा अब किस तरह से देख रहा है? देखिए, आप लोगों को अब किस बात का इंतजार है? जी, सबसे पहले हम लोगों को इस बात का इंतजार है कि पिछले सरकार में जो हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है उसमें हम लोगों को न्याय मिले। क्या अन्याय हुआ है? 5 साल कांग्रेस की सरकार रही। 2018 से 2023 तक एक रिक्रूटमेंट सब इंस्पेक्टर का इन लोगों ने नहीं करवा पाया, लेकिन जैसे ही 2023 आया, चुनाव के कुछ महीनों पहले ही इन्होंने रिक्रूटमेंट शुरू किया और 10-10, 15-15 दिन के गैप में, आप किसी भी एग्जाम के लिए कुछ डेट देते हैं तो कम से कम 1 महीने पहले तो देते होंगे, लेकिन इन लोगों ने 15-15 दिन के गैप में जो एग्जाम लिया, फिजिकल के लिए भी इन्होंने बहुत कम टाइम दिया। इस तरीके से नहीं, इन्होंने हड़बड़ी करी एक तो एग्जाम में, तो दूसरी बात जब एग्जाम हुआ उसमें इतनी प्रकार का इन लोगों ने गलती किया है। मैंने प्रीलिम्स एग्जाम दिया था, प्रीलिम्स भर्ती के लिए, जी, सब इंस्पेक्टर के लिए। प्रीलिम्स एग्जाम में जनरल मेल कैंडिडेट को 6300 रैंक तक के मेंस में लिखने दिया गया। मेरा रैंक था 7200। अब उसमें क्या हुआ, जब वो लिस्ट आया तो लिस्ट में हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो पता चला कि प्लाटून कमांडर में जहां पे लड़कियों को नहीं गिना जाता वहां पे लड़कियों को गिना गया है, और ऊपर से 2500, मतलब आपका सीधा कहना है कि गड़बड़ी हुई है? हाँ, 25। अब क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो गलती हुई है, कैंडिडेट्स जो मेल कैंडिडेट्स को लिया नहीं गया हो उनको लिया जाए, लिया जाए। इस सरकार से क्या उम्मीद है? सर, इस सरकार से यह उम्मीद है कि यह सरकार वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ के जो सही है उस पर कदम उठाएगी। सर, मतलब वोट बैंक की राजनीति राजनीतिक दल खूब करते हैं। सर, ऐसा मानना है कि अभी जैसे कि एसआई भर्ती का मुद्दा उठ ही गया है सर, तो एसआई भर्ती में जैसे प्री में हुआ, उसके बाद मेंस हुआ, जिन जिन छात्रों का नहीं होता गया वो सब अधिक संख्या में आकर और अभी अफवाह फैलाया जा रहा है कि एसआई भर्ती में गड़बड़ी हुई है। सर, ये बताइए, कांग्रेस की भर्ती 5 साल में और भी भर्तियां हुई, उस पर क्यों उंगली नहीं उठाया जा रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है सर कि जिन कैंडिडेटों ने एसआई भर्ती 18 और अगर हुई है, उठाया जा रहा है तो जांच हो जाएगी ना? होनी चाहिए सर। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर, जांच होनी चाहिए। पूछ लेते हैं दिक्कत क्या है। देखिए, हमारी प्राथमिकता है छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ न्याय हो, और हमने जो कमिटमेंट किया था, जो वादा किया था, जो शिकायतें लगातार मिल रही थी, जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार पीएससी परीक्षा 2021 की भर्ती को लेकर के सवाल उठा रहे थे, हमारे पास लगातार शिकायतें आ रही थी। उसी आधार पर हमने अपने घोषणा पत्र पर कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद इसकी किसी निष्पक्ष एजेंसी से निष्पक्ष जांच हम कराएंगे। और सीबीआई ही कर पाएगी निष्पक्ष? सिर्फ देखिए, राज्य के अंदर का मामला है और जिस प्रकार के गंभीर आरोप यहाँ पर राज्य के अंदर में तमाम आईपीएस अधिकारी या आईएएस अधिकारी के ऊपर भी लगते रहे हैं, और इसमें सीधे तौर पर हमने भी मांग की थी सीबीआई जांच को लेकर के, हमारे लोग राज्यपाल तक गए थे, और इसमें हमारा मुख्य आधार यही था कि जब राज्य के अधिकारियों के ऊपर भी इस पर आरोप लग रहे हैं तो वो जांच कैसे और किस आधार पर करेंगे, इसलिए हम। अच्छा, इस पे जवाब लेंगे कांग्रेस की। एक सवाल ये आया है, ये लोग जो लोग भर्ती की तैयारियां करते हैं, एसआई भर्ती या दूसरी भर्ती, अब तो उम्मीदें हैं आप लोगों से? बिल्कुल, ये सरकार हौसलों और उम्मीदों की ही सरकार है। आपने माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी का एक बयान सुना होगा, हमारे सम्मानित साथियों ने भी सुना होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, न केवल पीएससी, जिस भी परीक्षा में जिस प्रकार के कोई घोटाले हों या कोई तकलीफ दिक्कत हो, हम सबकी जांच कराएंगे, और युवाओं के साथ हमारे नौजवान जो अपना जीवन जवानी लगा करके यहाँ तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय बिल्कुल नहीं होगा। सबकी सीबीआई जांच ही तो नहीं होगी सर, कि स्टेट की एजेंसियां भी हैं। देखिए, स्टेट की एजेंसियां भी है, सीबीआई भी है, केंद्रीय एजेंसियां, इस देश की एजेंसियां हैं, तो जांच होगी और निष्पक्षता से जांच होगी, और जो भी कार्यवाही उचित होगी, जो युवाओं के हक में होगा, जो छत्तीसगढ़ के हक में होगा, वो पूरा होगा।
सीबीआई 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 सीबीआई। देखिए, आपने खुद ने उनसे पूछा, यहाँ राज्य की भी पुलिस है, राज्य की भी एजेंसियां हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं अपनी ही पुलिस पे इनको शक है, उनकी काबिलियत पे शक है। क्या मामला हाईकोर्ट में भी, और हाईकोर्ट में देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, हाईकोर्ट में कोई परीक्षार्थी नहीं गया, कोई एग्जाम देने वाला परीक्षार्थी नहीं गया। कौन गया? इन्हीं के नेता गए। तो हाईकोर्ट में देखिए अभी भी परिणाम को निरस्त नहीं किया गया। 2006 का इनका मामला याद कीजिए, परिणाम निरस्त हुआ, अशोक दरबारी को हाईकोर्ट के द्वारा हटाया गया, अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो ये लोग कहां से जांच करवा पाएंगे निष्पक्ष? और देखिए हमारी जहां तक बात है, सीजीपीएससी जो है उस पर कोई भी विद्यार्थी नहीं गया कोर्ट में, और सीबीआई की जहां तक बात है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। 5 साल में ऐसा ही भर्ती नहीं कर पाए आप लोग। जी 5 साल में हमने अनेकों भर्ती निकाले। हमने शिक्षा का, इन्होंने तो जब 15 साल तक सरकार रही, शिक्षा को कर्मी के रूप में भर्ती किया करते थे। हमारी सरकार बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ को शिक्षक मिला है, 2018 में पहली बार मिला है। तो हमने अनेकों भर्ती निकाले, और भी वन में भर्ती निकाले, पुलिस में भी भर्ती हमने, लेट हुआ भले ही, लेकिन हमने निकालने का काम किया। और पीएससी में सबसे ज्यादा पोस्ट अगर किसी सरकार ने निकाली है 15 साल में, तो इन्होंने 8 एग्जाम दिए। हर साल एक एग्जाम होने का नियम रहता है, लेकिन सिर्फ 15 साल में ऐसा क्या रीजन था कि सिर्फ 8 एग्जाम दिए? हमारी सरकार ने तो सबसे ज्यादा पोस्ट एक साथ 15 साल के बाद निकालने का काम किया। तो हमारी सरकार, आज कांग्रेस के नेता निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। जब ये सरकार में थे, इनसे पूछा जाता था, इन्हीं के नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इसको केवल आरोप बताते थे और सबूत मांगते थे। यही कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल तो अभी भी कह रहे हैं कि सीबीआई जांच आपने दिया है तो ठीक है, लेकिन टाइम बताइए, टाइम बताइए कब पूरा करेंगे। जिन्होंने खुद सबूत मांगा, जिन्होंने खुद युवाओं की, अभ्यर्थियों की मांग पर जांच कराने की जहमत ने उठाई, और आज जब हम जांच की पहल कर रहे हैं युवाओं की मांग पर, तो ये कह रहे हैं कि टाइम बाउंडिंग जांच होना चाहिए। आप क्या कर रहे थे? आप कांग्रेस भवन में बैठ करके पीएससी की पैरवी करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। रिजल्ट तो निकलवा दीजिए सही भर्ती की। देखिए सारे रिजल्ट निकलने वाले, मैंने कहा ना उम्मीदों की सरकार है। आप निश्चित मानिए कि ये सारे रिजल्ट निकलेंगे। और अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे जंगल कट गए, आपकी सरकार बनती 1 हफ्ते के अंदर में। आप ये विषय मत घुमाए। मैं कहना चाह रहा हूँ, शिक्षा कर्मी की बात कर रहे थे। शिक्षा कर्मी का जो विषय है वो दिग्विजय सिंह सर है। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री तब शिक्षा कर्मी बात। एक मिनट आइए, एक मिनट। ये सरकार है जो फ्लैक्स में दिखाती थी 0.4% बेरोजगारी, और आज 26% जो हुआ है बेरोजगारी दर दिखाया गया है। इनको दिखाइए जरा, अब बताइए इनको कि बेरोजगारी दर किस पर छुपाया गया है, युवाओं से छला गया है, और कितना छलने काम करेंगे। और तो और जब ये बात करते रोजगार की बात पर जब आएंगे, तब ये बोलेंगे नहीं बात करेंगे, हम हसदेव के मुद्दे पे आएंगे। आज ये हसदेव पे जा रहे हैं, कल क्यों नहीं हसदेव पे गए थे? आज हो जाके पूछेंगे कल क्यों नहीं गए थे? वो बोल रहे पूछेंगे, लेंगे जवाब। मैं भैया का जवाब का काउंटर करना चाहूंगा। अभी इन्होंने बोला कि पीएससी के मामले में बोला कि कोई भी विद्यार्थी न्यायालय नहीं गया है। पहली बात मैं इनको बता देना चाहूंगा कि हम सब इंस्पेक्टर के विद्यार्थी 120 से अधिक याचिकाएं वहां पर लगी हुई है, और हम विद्यार्थी ही अंबेडकर चौक के पास आंदोलन किए थे। ये बोलते हैं कि अफवाहें फैला रहे हैं, तो इनको मैं साफ साफ बता देना चाहूंगा, 18 अगस्त का ऑर्डर शीट जरा जाके आप पढ़ लीजिएगा कि उसमें क्या लिखा है। माननीय न्यायालय ने भी माना है कि इसमें विसंगतियां हुई है। अब इनको जांच कराने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? पूछ लेंगे। पहले बेरोजगारी के मसले पे बोल दीजिए। बेरोजगारी के मसले पे बोलना है। 9 साल में क्या हालात है? 2 करोड़ रोजगार, सबसे चरम पे बेरोजगारी था पिछले 70 साल के इतिहास में, सबसे ज्यादा है। भाई साहब सुन लीजिए आप लोग नहीं बेरोजगारी दर कौन देता है आपको मालूम है? उनसे पहले पूछिए। अरे भाई साहब सर्वे जवाब आपका ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। सरकार देती है। लेकिन सत्यप्रकाश जी 1 मिनट रुक जाइए। जवाब सत्यप्रकाश जी, लेकिन एक चीज बताइए, आप लोग 0% के आसपास आ जा रहे थे। वो तो वही तो बोलो ना, सीएमआई का डाटा है। सरकार कौन बेरोजगारी दर जारी करता है? केंद्र सरकार। 10 साल में कितने बेरोजगारी दर जारी की? पूछिए उनसे। अगर वो नहीं कर तो सीएमआई का डाटा है। देखिए वही सीएमआई के डाटा के अनुसार में एमपी में पटाखे फोड़ लेते थे जब दूसरे नंबर बेरोजगारी दर थी एमपी में। इनको भी वो मालूम होगा। अब रोजगार के रास्ते खुलेंगे लग रहा है। देखिए सरकार की घोषणा पत्र में थे कि 2 लाख रोजगार मिलेगा, बट अभी तक किसी भी युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। हसदेव पे बात करने बोलो तो उनका मुंह बंद हो जा रहा है। सरकार तो अभी बनी है ना सर। सरकार भी बनते ही हसदेव कटने स्टार्ट, उससे पहले कहाँ कट रहे थे? उसके पहले हमारी सरकार ने इसको बंद करा था। और युवा सर, युवा ही आज सड़क पे उतरे हैं। उन्होंने बोला था कि युवाओं के लिए कुछ करेंगे, बट अभी तक किसी प्रकार से हुआ नहीं है। बेरोजगारी भत्ते जो मिलते थे, बेरोजगारी भत्ता बंद करने वाले हैं। बेरोजगारी भत्ता बंद करने वाले हैं। आ रहे हैं ऋषभ जी, बेरोजगारी भत्ता बंद करने वाले हैं। देखिए
जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता का वादा करके छत्तीसगढ़ के युवाओं को छलने और ठगने का काम किया। महज तो दे तो रहे थे ना। 250 करोड़ का प्रावधान, वो भी चुनाव सर पर आ गया तो वो भी 4 साल के बाद अंतिम बजट में लेकर के आते हैं, ये समझा जा सकता है। और तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। जरा ये बता दें कि कैसे पीएससी के चेयरमैन के परिवार के लोगों का चयन हो गया, कैसे बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारी के एक ही परिवार के 2-2 लोगों का, बेटी दामाद से लेकर के तमाम लोगों का चयन हो गया, कांग्रेस के नेताओं का कैसे वहां पर चयन हो गया, इसका जवाब ये कब देंगे? सत्य जी, आप इतने तेज है पत्रकार, आपको मालूंगा वो इनकी लिस्ट इनकी कितनी सारी हम लोग जारी की थी। 23 से ज्यादा मेंबर में भाई भाई बहन बहन किसी आईएएस के अधिकारी के बच्चे, और 2006 का मामले क्यों भूल जाते हैं? अशोक दरबारी को किसने हटाया था? ये जो करेंगे आप भी वही करेंगे और आप जो करेंगे आप भी वही करेंगे। ये बोलना चाह रहा हूं कि हमने कभी भी काबिलियत में शंका जाहिर नहीं की। विद्यार्थी अपनी काबिलियत से पास होता है, हमने उसमें शंका जाहिर नहीं की। केवल एक मामला नहीं है। देखिए सीबीआई है, अगर ये आरोप लगा रहे हैं, जांच हो रही है, उसमें तो समझ में आ जाएगा। इनको डर लग रहा है और हमारी सरकार ने घोषित कर दिया 2 साल के अंदर सारी वैकेंसी को भर दिया जाएगा। हमने मोदी का 2 साल के अंदर वैकेंसी यहाँ भर जाएगी, आपको लगता है? अब क्या पता, अब देखते हैं। उम्मीद है? उम्मीद तो है, पिछली सरकार से भी थी, पिछली सरकार से भी 30 में भी है। अब देखो क्या होता है। पूरी हुई? कुछ पूरी हुई है, ऐसा भी नहीं कि एकदम खाली चल दिया भाई, कुछ पूरा हुआ हुआ है। पूरी हुई। पिछली सरकार से भी कुछ उम्मीद इस सरकार से भी है। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? देखिए सीबीआई की रिपोर्ट की बात करते हैं। हाँ। सीबीआई में आज 95% अगर रिपोर्ट हो रही है और ऑपोजिशन के नेता के ऊपर ही क्यों कार्रवाई हो रही है? क्या इनके नेता भ्रष्ट नहीं है? अगर भ्रष्ट है तो फिर दूध के धुले हैं क्या? इनको डर लग रहा है क्या? ये तो कह रहे हैं दूध के धुले हैं इनको क्या? डर लग रहा है क्या? अभी तो सीबीआई को पत्र लिखा गया कि भैया आप जांच करिए, और इनका डर इस बात से प्रमाणित होता है कि 18 में सरकार बनती है, जनवरी 19 में सीबीआई पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रतिबंध लगाते हैं। किस बात का डर था? क्या आप छत्तीसगढ़ में घोटाला करना चाह रहे थे? क्या आप छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार करना चाह रहे थे? क्या आप महादेव सहित कोल माफिया, तमाम माफिया को पनाह देना चाह रहे थे, इसलिए सरकार बनती सीबीआई पर? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? सर हमारी मांग है कि ये से भर्ती को रद्द करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। एक विसंगतियां रहे तो आदमी बोलता है कि एक विसंगतियां हैं। एसआई भर्ती वाले यहाँ पे? हाँ सर। और सर कांस्टेबल भर्ती सर 6 साल से नहीं आया है, तो हमारी मांग है कि उसमें एज बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो 6 साल से लगातार। आप ही लोगों में 2 धारा हो गया है क्या? कोई रद्द करने की मांग कर रहा है, कोई कह रहा है कि जल्दी रिजल्ट निकले। नई सरकार से क्या उम्मीद है बताइए? नई सरकार से उम्मीद है सर की एसआई भर्ती को जांच कमेटी के माध्यम से। अच्छा, सिर्फ एसआई की तैयारी कर रहे हैं और कुछ तैयारी नहीं कर रहे हैं? कुछ उम्मीद है और भी परीक्षाएं? और उम्मीद है सर व्यापम की एग्जाम का, पीएससी की एग्जाम को सब पारदर्शी तरीके से हो, पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं हो, ये बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पर हमने कमिटमेंट किया है पीएससी से लेकर के तमाम जो भर्ती। कांग्रेस ये कर रही है ना कि आपकी सरकार के दौरान भी सवाल उठते बंद कराई, वीडियोग्राफी इनके समय में बंद क्यों हो गया? ये जो कैलेंडर था उसको लेकर के उहापोह की स्थिति थी, पारदर्शिता पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुकी थी, और हमने कमिटमेंट किया है कि भैया हम पारदर्शिता के साथ तमाम भर्ती। तो आप लोग मुन्ना भाई की भी याद दिलाने लगेंगे। जो सब इंस्पेक्टर भर्ती सहित तमाम भर्ती परीक्षाओं का विषय है, बड़ा गंभीर विषय है। तमाम युवा लगातार तैयारी करते हैं। क्या बोल रहे हैं? अभी इनका कहना है कि 2003 और 6 पीएससी का हुआ था, ठीक है, मतलब इनके शासन आई तो ये भी वैसा करेंगे, मतलब ये वोट बैंक की। मैंने क्या बोला है? देखिए मैंने क्या बोलूंगा, पहले सुनना चाहिए उनको। मैंने ये बोला है कि उस समय भी हुए थे ऐसी भर्तियां। भाई छात्र से ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, छात्र से ऊपर राजनीति। हमने मैं ये बोल रहा हूँ, ऋषभ जी देखिए हमने काबिलियत पे शंका जाहिर नहीं की है। बच्चे ऐसे हो सकते हैं जैसे इनके समय भी हुए थे, हमने ये बात की है, मगर जांच के लिए तो आपकी इनके पे सवाल हुआ। हाईकोर्ट ने परिणाम निरस्त किया था, हमारे हाईकोर्ट ने भी निरस्त नहीं किया, ना सवाल उठाया, सिर्फ इस पे रोका है। तो एक परिवार से सर कितने लोग? ये तो यूथ भी कह रहे हैं ना कि एक परिवार से। बहन थे ना, आईएएस के बच्चे थे ना, एक ही परिवार का भाई, 2 बहन थे, भाई बहन थे, हुए थे ना 2006 में, तो क्यों कैसे हुए थे? आ रहे हैं आप लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, आप लोग यहाँ तैयारी करते हैं ना। अच्छा, अब नई सरकार बन गई है, इस सरकार से किस तरह की उम्मीद है रोजगार के लिए, नौकरी के लिए? मोदी सरकार से तो उम्मीद है, तो फिर अभी डबल इंजन की सरकार आ गई यहाँ पे। हाँ, तो बीजेपी यहाँ भी आ गई तो फिर उससे फायदा होगा, ज्यादा चांस है। ऐसा लग रहा है? जी सर। क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि बाकी अदर स्टेट में कंपेरिजन करें तो वहाँ ज्यादा अच्छे एजुकेशन है और वहाँ ज्यादा रोजगार भी है। अच्छा, युवा के लिए क्या इस सरकार को करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए आप जैसे लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा भर्ती निकाले, ज्यादा से ज्यादा भर्ती निकाले। आते हैं आपके पास, आएंगे, भर्ती ज्यादा से ज्यादा निकाले। बिल्कुल, हमने तो मोदी की गारंटी में, घोषणा पत्र में कहा है कि 2 साल के अंदर जितनी वैकेंसियां छत्तीसगढ़ में है सारी निकाली जाएंगी। युवाओं को उम्मीद है भी, और युवा ने हमको समर्थन भी दिया है, और उस समर्थन को 2 साल का टाइमलाइन दे रहे हैं।
जी देखिए 2 साल का टाइम, इन्होंने 100 दिन का टाइम लिया था केंद्र पे। इनकी मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का, 100 दिन में महंगाई कम करने का, किसानों को उसकी आय दुगनी करके देने का। मोदी की गारंटी आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में तो पहले दिन से करने का काम कर दी। 3100 रुपए धान की देने की बात की है इन्होंने। आज क्या है, आज तक 1 महीना हो गया। ये नौकरी के नाम पर इनके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सदन से लेकर के सड़क तक झूठ बोलते हैं, पोस्टर लगाते हैं, 60 लाख नौकरी का दावा करते हैं, उसकी पोल खुल जाती है सदन के अंदर में। ये यहाँ पर बात करेंगे और लगातार 2003-05 का आरोप लगा रहे हैं, तो हमने लगातार सुधार किया। पूर्व जो सरकार थी इन्होंने की गलती जो बोलते हैं ना कि जॉब दिया 60 लाख रोजगार, पता चलता कितना 45,000 रोजगार। उसके बाद पता चलता कितना 0.4 बेरोजगारी दर, 26% रोजगार आता है। क्या है बताइए। 2 साल कह रहे हैं कि 2 साल। देखिए मैं उनका जवाब दूंगा। देखिए कौन, मैं पहले भी बोला, बेरोजगारी दर कौन जारी करता है? केंद्र सरकार। 10 साल से हुआ नहीं, ये पहली बार ऐसे की वेबसाइट बंद है। यूपीए की सरकार थी, 10 के 10 साल बेरोजगारी दर जारी। आप उनका जवाब दे रहे हैं और मैं ये कह रहा हूँ, वहाँ जिन यूथ से हमने बात की जो तैयारी करे, वो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार से उनको ज्यादा उम्मीद है। देखिए वो आम जनता है, उम्मीद हो सकती है, मगर उम्मीद पे खरा कहाँ उतरे? 10 साल का इतिहास उठा के देखिए, 10 साल में क्या हुआ है? रोजगार कहाँ है, महंगाई कहाँ है? और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, मोदी बोले, मोदी गारंटी। अरे यही मोदी जी है जहाँ पे बलात्कार बढ़ रहे हैं, यही मोदी जी है जहाँ पे 7 ऑटोमोबाइल्स कंपनी अपनी बोरी बेचते बंद करके चले गए, यही मोदी जी का कार्यकाल जहाँ मणिपुर में क्या हो रहा है। क्या बोल रहे थे आप? सर मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी हमारी भाजपा की सरकार है, हम पे उस पर भरोसा है कि जो एसआई की भर्ती हर 10 साल में आ रही थी, इसे जल्दी जल्दी किया जाए सर, जिससे जो युद्ध भर्ती करना चाहते हैं उनको मौका मिले, जो उसको रद्द करना चाहते हैं उनको दोबारा मौका मिले, और सच का सच और गलत का गलत हो सर। उसको भर्तियां जल्दी जल्दी होनी चाहिए। बहुत जल्दी भर्तियां प्रारंभ होंगी, टाइम बाउंडिंग भर्ती होगी, पारदर्शिता से भर्ती होगी, और उसका प्रारंभ हमने कर दिया। अभी सिपाही की भर्ती प्रारंभ है, सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी आने वाले समय में बहुत जल्द आएगी। और माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि फोर्स की कमी है, छुट्टियों से लेकर के तमाम तरह की दिक्कत फोर्स को भी होती है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर टाइम बाउंडिंग भर्ती होगी। ये लोग चाह भी यही रहे हैं जो यूथ है कि जांच तो खूब होगी, लेकिन भर्ती शब्द भी खूब होना चाहिए ना। बहुत अच्छा प्रश्न हमारे सम्मानित साथी ने उठाया और आपने उठाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस था। उस दिन हमने अटल मॉनिटरिंग सेल का गठन किया है। उसका अर्थ यह है कि प्रतिदिन जो भी योजनाएं सरकार की है, चाहे भर्ती हो चाहे जो भी हो, उसकी मॉनिटरिंग होगी, और वो मॉनिटरिंग सीएम सचिवालय से होगी, और उसमें लगातार हमारे वरिष्ठ जन जो हैं, मंत्री जो हैं, आईएएस जो हैं, वो देखेंगे, और यदि कहीं पर कुछ दिक्कत है उसको ठीक किया जाएगा। तो आप विश्वास रखिए कि ये भाजपा की सुशासन वाली सरकार है। 2 साल यदि कहा है तो 2 साल के अंदर में सारी भर्ती हम आपको करके देंगे। अच्छा, पीएससी पारदर्शी अब होगा, आप लोगों को लगता है? हाँ सर, जरूर। मोदी की सरकार की गारंटी पे हमें विश्वास है। अब छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार आ गया है, तो बहुत उम्मीद है युवाओं को, इसलिए युवाओं ने बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लिया। अच्छा, भरोसे से विश्वास करते हैं कि जल्दी जल्दी विश्वास कर लेते हैं किसी भी पार्टी पे? सर अब भरोसा दिया है तो विश्वास है, डबल इंजन की सरकार है। तो ये लोग कह रहे हैं कि विश्वास है, नहीं तो विश्वास है, अच्छी बात है भाई, इन्होंने भरोसा जताया है, सरकार को काम करके देना पड़ेगा। देखिए जैसे अभी बात कीजिए, अब महतारी वंदन दिसंबर से बोले थे नहीं दिया, 3100 का था, पता नहीं सिलेंडर का था, तो इनका भरोसा शुरू से टूटने शुरू हो गया ना। महिलाओं को अभी छल दिया कि भाई दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा कैबिनेट में। अरे और सरकारी नौकरी की बात कर लेता हूँ, पहली कैबिनेट में इन्होंने बोले नौकरी जारी कर देंगे 1 लाख, कहाँ पे है? तो यही मैं बोल रहा हूँ कि अब जनता ने भरोसा ज्यादा, उस पर खरा उतरना पड़ेगा। मगर आप इतिहास उठा के देखिए, 15 साल का देख लीजिए, आप 10 साल का देख लीजिए, आप किस पे कौन सी गारंटी पूरी की है इन्होंने? तो जनता का महतारी बंधन का तो प्रावधान अनुपूरक में भी था, फिर भी नहीं किया, इसीलिए तो रोजगार पे लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए कांग्रेस के नेताओं को किसी पर भरोसा नहीं है, ना अनुपूरक बजट पे भरोसा है, ना इनको खुद पर अब भरोसा रह गया, ना अपने नेताओं के ऊपर भरोसा रह गया। इसीलिए जनता ने इनके भूपेश है तो भरोसा है, कांग्रेस से भरोसा है को नकार दिया। जनता ने मान लिया कि कांग्रेस है तो धोखा है। अब गलत है नहीं, देखिए अनुपूरक बजट की बात कर रहे हैं ना, ये 1200 करोड़ का बजट इन्होंने दिया है महतारी बंधन। अगर रोजगारी भत्ते के लिए भी रखे हैं, ये तो बेरोजगारी भत्ते के लिए बता रहा हूँ 4 महीने का। अगर 1 करोड़ से ऊपर की महिला वोटर्स है, अगर 4 महीने उसमें 50-60 लाख भी जोड़ ले तो आपको हर महीने 800 करोड़ चाहिए। देखिए ये केवल आरोप लगाएंगे, और हम स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं, अभी प्रारंभिक तौर पे 1200 करोड़ का प्रावधान है, और जैसे जैसे आवश्यकता होगी वैसे वैसे हम उसमें प्रावधान बढ़ाते जाएंगे। और अभी बजट आ रहा है अगले महीने 5 तारीख को, तो आप चिंता मत करिए, हमें छत्तीसगढ़ की महतारी बहनों की चिंता है।
देखिए, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं वादा पूरा नहीं किया। 1 महीने की सरकार है भाई साहब, 5 साल में ना आप नियमितीकरण कर पाए, न शराबबंदी कर पाए, कुछ तो किए नहीं। हम तो विश्वास से कह रहे हैं, देखिए हमने 21 कुंटल धान कहा किया, हमने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का हमने किया, हमने PSC। क्या आप शराबबंदी करेंगे? आप स्पष्ट कर दीजिए, सरदार के सामने आप कर दीजिए। इससे भी युवा इफेक्टिव बात कर रहे हैं, इससे भी युवा इफेक्टिव बताइए। अब आप अगर बात उठाए तो बताइए, आप जनता को बताइए। देखिए, कांग्रेस के नेताओं को जरा भी शर्म नहीं आती, ये इन्होंने आज प्रमाणित कर दिया। 18 में इन्होंने घोषणा किया था, गंगा जल हाथ में लिया था कि इनकी सरकार आएगी, शराबबंदी करेंगे। 5 साल तक धड़ल्ले से शराब परोसी, घर घर शराब भेजा, वो नहीं किया तो अभी नहीं करेंगे। और ये आज यहाँ पर शराबबंदी की बात, ये मैं करेंगे शराबबंदी, चाहे चुनाव हार जाए, बांटेंगे नहीं शराब। ये रमन सिंह जी का बयान था। क्या हुआ? हमने कोशिश की, हमने 150 से ज्यादा दुकानें बंद की है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन समिति बनाई, इन्होंने 2 विधायक नहीं दिए। मतलब अभी नहीं बढ़ना चाहिए, अभी नहीं बढ़ना चाहिए। 2017 की बात कर रहे हैं, 2017 में वो माननीय रमन सिंह जी ने कहा था हम उस ओर बढ़े थे, हमने शराबबंदी की और दुकानों को बंद करना शुरू किया, पर 18 में इन्होंने घोषणा की और घर घर पहुंचाए, होम डिलीवरी करें। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर लोग भी मुखर हैं, परीक्षार्थी भी मुखर हैं, युवा भी मुखर हैं, और वो कह रहे हैं कि अब नई सरकार से उम्मीद है कि भर्तियां तो निकले ही और जो भी हो पारदर्शी तरीके से हो। कैमरा पर्सन नरेश नौरंग है हमारे साथ, और हम आज के इस जनता जनार्दन में इन तमाम मुद्दों को लेकर आपके सामने युवाओं की भी बातें रखी और साथ साथ जनप्रतिनिधियों की भी बातें रखी, राजनेताओं की भी बातें रखी। तो आज जनता जनार्दन में बस इतना ही।